जिंदाबाद, ये ब्रिगेड कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। विभाग कर्मचारी यूनियन राज्य वरिष्ठ प्रधान दसों समूह और आज हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन संबंधित नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान के ऊपर हमने जो फरीदाबाद में जो आगजनी हुई थी 16 फरवरी को कालका स्टील फैक्ट्री में, उसमें आग बुझाते समय हमारे 2 फायर फाइटर रणबीर सिंह और भविचंद शर्मा आग बुझाते समय वो इंजर्ड हो गए थे और उन साथियों की हॉस्पिटल के में ले जाया गया तो उनकी मौत हो गई। भाई जो कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करा है, चाहे किसी तरीके से लग रहा हो, चाहे पोस्ट हो या ना हो, उसको नियमित करे सरकार। लेकिन सरकार हाई कोर्ट की भी नहीं मान रही। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कच्चा कर्मचारी है जब तक वो पक्का नहीं होता उसको समान काम समान वेतन दिया जाए, लेकिन उसकी भी नहीं मानी। सरकार को समस्या सुननी चाहिए, लेकिन सरकार तानाशाह बन चुकी है। लेकिन हमने फैसला लिया है, हमने फैसला लिया है कि जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती, ये हमारी 2 दिन की हड़ताल है। उसके बाद में राज्य कमेटी अपना फैसला लेके इस हड़ताल को अनिश्चितकाल ले जा सकती है, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो तमाम कर्मचारियों का हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर फायर का कर्मचारी हड़ताल पर बैठा हुआ है। और ये हड़ताल हमने क्यों मजबूरीवश करनी पड़ी? 16 फरवरी 2026 को कालका स्टील फैक्ट्री फरीदाबाद के अंदर हमारे जो फायर के कर्मचारी हैं वो आग बुझाते हुए झुलस गए और इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हमारी यही मांग है कि सरकार इन कर्मचारियों को 1 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा दे। सरकार का इनके प्रति अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। इनके साथ साथ जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जैसे पेरोल का कर्मचारी है उसका 5 साल से 1 रुपया वेतन नहीं बढ़ाया गया, रिस्क अलाउंस है, वर्दी भत्ता है, जो रेगुलर कर्मचारी है उनको ऊपर ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू की गई है उसको रद्द करवाने की बात है, या अन्य तमाम मांगों के लिए आज हम हड़ताल कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी इन मांगों को अनदेखी कर रही है, अब तो ये हमारी 8 और 9 अप्रैल की हड़ताल है, कल इसके बारे में हम राज्य कमेटी की मीटिंग करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। तो ये जो आज हड़ताल है पूरे प्रदेश व्यापी कितने कर्मचारी हड़ताल पे? लगभग फायर का कर्मचारी इस प्रदेश व्यापी हड़ताल के अंदर शामिल है। प्रदेश का पूर्ण रूप से हड़ताल है। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या होगा? मान्य नहीं मांगी जाती तो आगे जो भी मैंने आपको बताया कि कल हम हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन की राज्य कमेटी की मीटिंग करके इस हड़ताल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये जो 2 कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी, ये कब हुई थी, कब की घटना थी? ये 16 फरवरी के अंदर जो फैक्ट्री है उसमें ब्लास्ट हुआ था, उस दौरान ये आग में झुलस गए थे। इनका एम्स हॉस्पिटल उसमें फरीदाबाद में इलाज चल रहा था, उस दौरान इनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है। आपका नाम और पद? मैं देवेंद्र लोहान, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन राज्य उप महासचिव। जी, आज का प्रदर्शन? मैं अशोक सैनी, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हिसार। अग्निशमन के कर्मचारियों की 8 और 9 फरवरी अप्रैल की जो हड़ताल है वो साथी दविंदर ने रखे उसके मांग मुद्दे कि फरीदाबाद में 16 फरवरी को एक घटना हुई जो आग बुझाते हुए दमकल कर्मचारी जो विभाग के वहाँ पे शहीद हुए, पुलिस का कर्मचारी शहीद हुआ। उन 2 कर्मचारी, एक HKRN में था, एक पेरोल पे था विभाग के, उन कर्मचारियों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। लगातार यूनियन ये मांग कर रही है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को अपना काम आगे चला सके, कोई नौकरी का प्रबंध सरकार करे। निश्चित तौर पर ये हड़ताल चल रही है। सर्व कर्मचारी संघ ने इस हड़ताल का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए सुबह तमाम महकमों के कर्मचारी यहाँ पे पूरे जत्थे के रूप में आए थे और इस हड़ताल के माध्यम से हम निश्चित तौर पे सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अग्निशमन का कर्मचारी अकेला नहीं है। ऐसे ऐसे कर्मचारी तमाम महकमों में जो आप जॉब सिक्योरिटी के नाम पे उनको बरगला रहे हो कि कच्चा ही रखेंगे हम 60 साल तक, ऐसी आपकी मंशा है, वो चलने नहीं देंगे। रेगुलर काम पे रेगुलर कर्मचारी होना चाहिए। 20-20 साल से कच्चा कर्मचारी लग रहे हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय ने
फैसले दे चुके हैं कि पॉलिसियां बना के पक्का किया जाना चाहिए। जब तक पक्का ना हो समान काम समान वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार अपने न्यायपालिकाओं की भी ऑर्डरों की अवहेलना कर रही है। अगर आम आदमी अवहेलना करता है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगती है, लेकिन सरकार को न्यायपालिकाओं का भी डर नहीं है। सरकार को चेतना चाहिए, जो वादे करे थे वो पूरे करने चाहिए, और बातचीत में मान लेती है सरकार, लेकिन उनको लागू करवाने के लिए फिर से हड़ताल पे कर्मचारियों को जाना पड़ता है। और ये अग्निशमन का कर्मचारी अकेला नहीं है। निश्चित तौर पे अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती इस हड़ताल के बाद, ये पूर्ण रूप से तमाम कर्मचारियों की ये हड़ताल भी हो सकती है। बताएंगे। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का डिप्टी कैशियर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है, और इस घटना का हम सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन करते हैं कि आज तक इस समस्या का कोई समाधान सरकार नहीं निकाल पाई। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की 90 इकाइयाँ हैं, तमाम 90 इकाई फायर के कर्मचारियों के साथ खड़ी है। अगर इनके 2 दिनों की हड़ताल का कोई संज्ञान सरकार नहीं लेती है तो हम 11 तारीख को रोहतक में एक राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और एक बड़ा फैसला लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी जो है सरकार और प्रशासन की है।